ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। अपनी मातृभूमि के प्रति जिम्मेदारी। मेरा जन्म इस छत्तीसगढ़ में हुआ, मुझे एहसास है अपनी जिम्मेदारी का। मेरी मातृभूमि के प्रति मेरा जो ऋण है, उसे चुकाने के लिए मैं यह सब कुछ कर रहा हूं। जिसे भी लगता है कि उसने भी इस माटी में जन्म लिया है, और बात केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है, मां कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। भगवान राम को मानने वाले, भगवान राम को भजने वाले, इस भारत को अपना मिट्टी मानने वाले सभी को ये बात सोचना है कि ये अपने मातृभूमि के प्रति कर्तव्य है, इसलिए जुड़ें। वैसे भी हम बहुत से खर्च करते हैं जीवन में। कभी सोचा है कि आप एक तीर्थ बनाएंगे? किसी तीर्थ में जाने पर यदि आपको अपने परिवार, अपने गांव या अपने पुरखे या अपने जाति का भी नाम वहां मिल जाए तो आप कितने प्रसन्न होंगे। सोचिए कि इस तीर्थ के निर्माण में सीधे आपका नाम जुड़ रहा है। कुछ लोगों ने अपने स्वर्गीय परिजनों के नाम से भी
राशि यहाँ पे संकल्पित की है, क्योंकि जब अपने परिजनों की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके लिए एक स्मृति बनाना चाहते हैं, एक मठ बनाना चाहते हैं। वो भी टूट जाता है 2-4 सालों में, लेकिन वही राशि यदि यहाँ उनके नाम से देते हैं तो उनका नाम यहाँ कीर्ति स्तंभ में हजारों वर्ष के लिए अंकित होगा। नवनिहाल छोटे बच्चों के नाम से जो लोग यहाँ पर राशि का संकल्प कर रहे हैं, वो छोटे बच्चे जब बड़े होकर के अपने पूर्ण यौवन अवस्था में यहाँ पे अपने परिवार को लेकर आएंगे तो अपने नाम देख करके अपने उन पूर्वजों पे उनको भी गर्व होगा कि उन्होंने एक ऐसे अच्छे कार्य में हमारा नाम और हमारे परिवार का नाम जोड़ा। और जिनका नाम नहीं है वो भी आएंगे तो उनको भी एक बार लगेगा कि जिस समय इस तीर्थ का निर्माण हुआ और इतने लोग जुड़ रहे थे तो हमारा परिवार क्यों नहीं जुड़ा। मैं ये चाहता हूँ कि तीर्थ के निर्माण के समय हमारा जन्म हुआ है। हम नहीं थे तब बहुत से तीर्थ बने, लेकिन आज यह तीर्थ बन रहा है और हम इस धरती में हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम भी इस तीर्थ के निर्माण में बानर भालू की तरह नहीं तो कम से कम गिलहरी की तरह एक रजकण का योगदान करें। मैं बाबा जी की पाती कार्यक्रम में माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी को यहाँ पर विश्राम दे रहा हूँ। शिलान्यास महोत्सव के साथ मैं 10 दिन के कड़ी में इस इतिहास को यहाँ पर विश्राम दे रहा हूँ। आगे जरूर जब भी समय मिलेगा मैं इसी तरह आप सबको इस मंदिर निर्माण के और भी अनसुलझे रहस्य बताऊंगा। साथ ही मंदिर के अंदर जो प्रतिमाएं लगी हैं उनका दर्शन भी कराऊंगा और उनके महत्व के बारे में भी आपको बताऊंगा। माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण महामंडल पाटेश्वर धाम के संचालक के नाते आप सभी ने जो माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी को इतना पसंद किया उसके लिए सबका धन्यवाद करते हुए मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़, बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़, माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि निर्माण स्थल से आप देख रहे हैं कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी। लगातार 20 जुलाई से ये कार्यक्रम आप सभी देख रहे हैं। आज इस कार्यक्रम का हम समापन कर रहे हैं, लेकिन इस समापन कार्यक्रम में हम कुछ पुराने यादों को आज ताजा करेंगे आपके साथ। कुछ फोटोज और कुछ वीडियो क्लिप हमारे पास है जिसके साथ आपको जुड़ेंगे। आइए सबसे पहले पाटेश्वर धाम के उस विहंगम दृश्य को आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम। हरे भरे जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच में स्थापित जमदग्नि ऋषि की यह प्राचीन तपस्थली। इस तपस्थली में ही माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि का निर्माण चल रहा है। 1400 किलोमीटर दूर राजस्थान भरतपुर जिला के बंसी पहाड़पुर से लाए गए ये पत्थर। ये उस समय का दृश्य है जब मंदिर के प्रथम पत्थरों का आगमन हो रहा था। इसी यज्ञशाला के तलहटी में एक मंदिर के लिए स्थान निश्चित किया गया था। ये वो पुरानी कुटिया थी जहाँ पर पूज्य गुरुदेव रहते थे और इस प्रकार एक कच्चा रास्ता यहाँ तक पहुँचने के लिए बनाया गया था। पाटेश्वर धाम में गुरुदेव के तपस्थली पर केवल एक पगडंडी होती थी और बिना खिड़की दरवाज़ा का 8 खंभों के ऊपर एक छोटा सा छप्पर। फिर भी सभी पर्व उत्सव यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। मैं बहुत छोटा था, लेकिन बचपन से ही सबके साथ घुल मिल के रहना गुरुदेव ने मुझे सिखाया। ये मेरे बचपन की तस्वीर है। पाटेश्वर धाम के इसी स्थान पर कौन जानता था कि विश्व का द्वितीय माँ कौशल्या मंदिर निर्माण होगा। गांव-गांव में जाकर लोगों को जगाना, लोगों के बीच में बैठकर दिन और रात एक दिन में 12 से 15 सभाएं लेना, इस तरह आज 24,000 सदस्यों को हमने इस निर्माण महामंडल में जोड़ा है। रथ यात्राओं का भी बार बार आयोजन होना। रथ यात्रा में वाहन के साथ पैदल यात्राएं, शहरों में नहीं बल्कि सुदूर वनवासी अंचलों में, गांव देहात में भी जाकर लोगों को जगाने का कार्य निरंतर चला। त्रैमासिक बैठकों का आयोजन हर तहसील जिला प्रखंडों में हमारे तहसील प्रभारी एवं मंडलाधिकारियों की नियुक्ति और वो सभी भी
बिना किसी पैसे के सेवा भाव से जुड़े रहे। इधर आश्रम में मंदिरों में पत्थर तराशने का कार्य, तुलसी का चबूतरा, स्तंभ, धोनी मंदिर, पाटेश्वर पहाड़ी पे 1200 फीट ऊपर लाल पत्थर का मंदिर, या फिर सबसे प्राचीन माँ स्वर्ण गंगा कुंड का लाल पत्थरों से निर्माण भी चलता रहा। प्रवास भी होते रहे, लोगों का जुड़ना प्रारंभ रहा। सतत भ्रमण करते हुए वर्ष में लगभग 80,000 किलोमीटर वाहन से, और इस तरह मैं पूरे निर्माण कार्य को करता रहा। माँ कौशल्या मंदिर निर्माण की कहानी में आपने सुना कि किस तरह पत्थर के ट्रक आते थे और उनको पैरों में रस्सा बांधकर पत्थरों को उतारा जाता था, ट्रैक्टर से खींच करके लाया जाता था, और मंदिर की गहराई के अंदर उन सभी पत्थरों को चूना, चिप, गिट्टी और कुछ और भी चीज़ डाल करके जोड़ा जाता था। तो वो दृश्य भी कुछ हमारे पास हैं, क्योंकि अधिक चित्र तो है नहीं, पर वो कुछ पुराने फ़ोटो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आइए देखें। यही वो स्थान है जहाँ पर गुरुदेव ने एक स्थान दिखाया मंदिर निर्माण के लिए। तब किसी को समझ में नहीं आता था कि किस प्रकार यहाँ पर इतना विशाल मंदिर बनेगा, पर भक्तों ने बानर दल की तरह यहाँ एक गड्ढा खोदना प्रारंभ किया, बड़े बड़े चट्टानों को आग लगाकर तोड़ना, और धीरे धीरे यह गहराई करीब 23 फीट अंदर तक पहुँच चुकी थी। वहाँ पे पानी भी निकला और उसे बार बार मशीन से खींचकर फिर उसकी खुदाई की गई। ये उस समय जब पहला पत्थर आया था, तो देखिए घने जंगल में सड़क नहीं, ट्रैक्टर से खींचकर हम इन पत्थरों को लाते थे गांव से। 3 किलोमीटर दूर राजस्थान के बड़े ट्रक रोक दिए जाते थे, और सुंदर नक्काशी के द्वारा इन पत्थरों में चित्र भित्तियाँ उकेरी जा रही थी। उस समय ये बड़े बड़े विशाल पेड़ों से ही रस्सा बांधकर ये पत्थर उतारे जाते थे। ये मंदिर शिलान्यास महोत्सव 29 जनवरी का पोस्टर था, और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय पाटेश्वर धाम आए। उन्होंने ही कार्यक्रम में आकर के भूमि पूजन शिलान्यास महोत्सव में सब संतों का आशीर्वाद भी लिया, और उनके साथ और भी कुछ हमारे अतिथिगण थे। बहुत ही कठिन कार्य रहा उस समय। मैं स्वयं ट्रैक्टर भी चलाता था, और पत्थरों को हमारे गुरु भाई राम सुखदास जी दिखाई दे रहे हैं, कारीगर हैं। ये इस प्रकार उसका नींव बनाया गया था। 23 फीट गहराई से निकलने के बाद ये दासा का पत्थर कहलाता है, जिसको हम लोग एक तरह से ये कहें कि डीपीसी आप लोग करते हैं कॉलम बनाने से पहले। तो इस प्रकार का पत्थरों का ही इसका पूरा बेस बनाया गया, और वो पुरानी यज्ञशाला आपको दिखाई दे रही है, और इसी बेस पे पूरा मंदिर को खड़ा होना था, इन स्तंभों को खड़ा होना था। लगभग 23 ट्रक पत्थर तो हमारे नींव में लग चुके थे। मंदिर अभी 64 फीट चौड़ाई का था, और सारे पत्थरों का निर्माण करके यहाँ पे रखा जाने लगा। हमारे शिल्पी स्वरण सिंह शर्मा जी बहुत मेहनत करते थे, और भक्तों के साथ मिलकर के बहुत सेवा देने वाले लोग भी थे। कुछ कारीगर राजस्थान से थे, कुछ छत्तीसगढ़ से थे। इस तरह ये मुख्य शिलान्यास के स्थान पर धीरे धीरे ये ज़मीन से बाहर नींव आने लगा, और बड़ी प्रसन्नता होती थी मूर्त रूप हो देखते हुए कि ये जो हम बना रहे हैं वो धीरे धीरे कैसे मूर्त रूप ले रहा है। निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जगह से, मकराना से, उड़ीसा से कारीगर आते। कुछ इस प्रकार का स्वरूप फिर बनने लग गया था मंदिर का प्रथम तल का, और गांव-गांव में ऐसा उत्साह था, जहां जाऊं वहीं 40-50 ऐसे सदस्य जुड़ना शुरू हो गए। निर्माण कार्य के लिए लोग जुड़ने लगे, अपने अपने संकल्प करने लगे। बहुत से गाँव में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और मैं प्रवास भी करता था, फिर मंदिर में आके निर्माण कार्य को भी देखता था। भगवान शिव जी के बारे में आपने सुना, ये महाकाल रुद्र भगवान, ये 11 दिन यज्ञशाला में अभिषेक हो रहा है, अभिषेक होता था, और इसमें बड़े बड़े संतों का भी आगमन, जैसे पंडोखर सरकार जी को आप देख रहे हैं, उनका भी होता था। और इस तरह माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर श्री पाटेश्वर धाम में बनने लगा। आज इस प्रकार हमें दर्शन हो रहा है। द्वितीय तल अब बन रहा है, प्रथम तल जमीन के अंदर बन चुका है, और दूसरे तल का निर्माण हो चुका है। ये बड़े बड़े शिलाखंडों को ताम्र के रॉड से जोड़ा गया है। गर्भगृह में भगवान महाकाल विराजमान हैं, और एक एक शिलाखंड 3 टन 4 टन वजन का है, जिसको क्रेन के द्वारा एक के ऊपर एक रखा जाता है। और अभी भी ये घनघोर जंगल है, ऐसा नहीं है पहाड़ी है, थोड़ा सड़क वगैरह बन गया, लेकिन अब मुख्य द्वार इस प्रकार दिखाई देने लग गया है मंदिर का। अयोध्या में बनने वाले राम जन्मभूमि के ही तर्ज पर यह कौशल्या जन्मभूमि का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। सुंदर गोखले भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें 108 मूर्तियों की स्थापना होगी।
और बड़ा मजबूत रहेगा, बिना किसी लोहा, छड़, सीमेंट, राड, गिट्टी का। ये अपने आप में पत्थर ही पत्थर का बनने वाला कुछ इस प्रकार स्वरूप मंदिर का होने वाला है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।